देखिए, जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है, यह बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि क्या जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। छोटू सिंह पार्टी से निकाले गए हैं और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का बवाल और बढ़ता हुआ दिख रहा है। छोटू सिंह को साथ मिला है जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं इस पर बात करने के लिए। सर, अनंत सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है छोटू सिंह के पक्ष में। अनंत सिंह ने केवल छोटू सिंह के पक्ष में ही मोर्चा नहीं संभाला है, बल्कि जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छोटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने गलत करार दे दिया है, तो सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। भाई, कार्रवाई छोटू सिंह जी के खिलाफ तो कोई आम आदमी ने किया नहीं है, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया होगा ना। उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और इस निष्कासन के फैसले को अनंत सिंह गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छोटी गलती का पता ही नहीं है क्या गलती है, बताया भी नहीं कि क्या गलती है और पार्टी से निकाल दिया। ये सब होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अनंत सिंह ने यही नहीं कहा कि छोटू सिंह बोला कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेगी, मतलब छोटी मोटी गलती पर निकालेगी पार्टी से, तो चुप नहीं बैठेंगे। तो एक तरह से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, अनंत सिंह के खिलाफ, संजय झा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया ना। संजय झा जी ही तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जाहिर तौर पर अभी पार्टी की कमान एक तरह से उन्हीं के हाथों में है। तो संजय झा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पार्टी की कमान उनके हाथ में है और ये कार्रवाई हुई है तो उनके हस्ताक्षर से ही हुई होगी या प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हुई होगी। संजय झा की मर्जी के बिना पत्ता कैसे हिलेगा जनता दल यूनाइटेड में और इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो जाएगी? तो संजय झा ने जेडीयू को मजबूत बनाया है, इसलिए ना पावरफुल हैं। अगर चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, उनके कार्यकारी अध्यक्ष रहते, तो थोड़े जेडीयू की कमान उनके हाथ में होती। क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने पार्टी को 43 से 85 पर पहुंचा दिया, तो पार्टी की कमान उनके हाथ में स्वाभाविक है जाएगी। और उन्होंने ये फैसला लिया, छोटू सिंह के खिलाफ एक्शन लिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और अब सवाल उठा रहे हैं अनंत सिंह, जो जेडीयू के बाहुबली नेता हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे निकाल दीजिएगा, गलती तो बताया नहीं कि क्या गलती है, और छोटी मोटी गलती भी हो जाएगी तो आप निकाल दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। सवाल यह है कि अनंत सिंह तो शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाते हैं। अनंत सिंह का बड़ा रसूख माना जाता है जनता दल यूनाइटेड में, और जेडीयू में जो एक तरह से नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, या जेडीयू के बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उनके भी बड़े करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, इसका भी अंदेशा है, या फिर अनंत सिंह बच जाएंगे? देखिए, अनंत सिंह बहुत प्रभावशाली नेता हैं और वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं, उनको की चोट पर ताल ठोक रखते हैं। तो छोटू सिंह जी के पक्ष में मोर्चा खोल ही दिए हैं, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो या पार्टी हो। भाई, स्टैंड तो ले लिया। मेरा सीधा सवाल यह है कि अनंत सिंह ने अगर छोटू सिंह का साथ दिया है, आप यह भी महसूस कर रहे होंगे कि छोटू सिंह सार्वजनिक रूप से छोटू सिंह के साथ आने से जेडीयू के जो नेता हैं वो अभी बच रहे हैं, तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं जो पहले आया करती थी। सवाल यह है कि छोटू सिंह का साथ अगर अनंत सिंह दे रहे हैं और छोटू सिंह के पक्ष में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या ये बात संजय झा या जेडीयू का नेतृत्व पचा जाएगा? नहीं, ये उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। क्योंकि भाई, पार्टी के नेतृत्व ने फैसला लिया है, भले फैसला गलत है या सही, पार्टी का कोई विधायक कैसे पार्टी के नेतृत्व के फैसले को चुनौती दे सकता है, ये सवाल तो उठेगा। लेकिन अनंत सिंह कहाँ डरने वाले हैं, वो किसी से डरते हैं? उन्होंने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है ना आज। कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पार्टी में रहे न रहे, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। वो तो चुनाव निर्दलीय में जीत जाते हैं, पार्टी के डर भी नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनंत सिंह तो भाई निर्दलीय चुनाव जीतते ही रहे हैं, जेल से रहकर भी चुनाव जीतते रहे हैं, तो उनको डर क्या है? उनको थोड़े पार्टी से डर है और सरकार से भी डर नहीं है। आज ही उनको गोपालगंज वाला केस में जमानत भी मिल गई है, तो एकदम बेफिक्र हैं और हौसला बुलंद है। और आज उन्होंने कह दिया कि सरकारी खजाना खाली है, काम क्या होगा? उन्होंने कहा, पूछा गया कि भाई क्या आपके क्षेत्र में इस सरकार में काम धाम हो रहा है? तो बोले कि काम क्या होगा, खजाना में खाली है। तो सरकार तो कह रही है कि खजाना खाली नहीं है, विपक्ष कह रहा है खजाना खाली। सरकार को भी रडार पर ले लिया। बिल्कुल, सरकार और पार्टी
दोनों पर निशाना साधा है अनंत सिंह ने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी क्या इसको कैसे लेती है और सम्राट सरकार कैसे लेती है। क्योंकि जिस अनंत सिंह, माफ कीजिएगा, जिस छोटू सिंह के पक्ष में वो मोर्चा संभाले हुए हैं, उस छोटू सिंह को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है, और उनका बयान आधिकारिक बयान होता है, उन्होंने कहा है कि मक्खन लगाते थे, लालू यादव की पाठशाला से आए थे, कैसे इलाज हो गया, इंजेक्शन पड़ गया। हाँ बिल्कुल, तो नीरज सिंह तो ऐसे ही तल्ख बयान के लिए जाने ही जाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया ऐसे ही आई थी। लेकिन अब छोटे सिंह ये तो जरूर है कि नीतीश कुमार के बेहद करीब थे, और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से भले कोई निकाल दे, नीतीश कुमार के दिल से उनको कोई नहीं निकाल सकता। छोटू सिंह हमेशा नीतीश कुमार के दाएं बाएं नजर आते थे, ये तो सच है। क्या उन्होंने भूल की, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तो सार्वजनिक तौर पर जारी किया नहीं गया है, पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। छोटू सिंह अनंत सिंह से मिले होंगे, अपना दुखड़ा सुनाया होगा। अनंत सिंह तो दोस्तों के दोस्त हैं, लगा कि मेरे दोस्त को पार्टी से निष्कासित कर दिया तो कैसे चुप बैठेंगे, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया और सीधे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार को भी नहीं छोड़ा ना भाई, कहा कि सरकार की खजाने में तो पैसे नहीं है, काम क्या होगा, कोई काम नहीं हो रहा डेवलपमेंट का। चलिए, तो अनंत सिंह ने पार्टी और सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।